नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग लगने के बाद ग्रुप डी, ग्रुप सी की जो सैलरी वो कितनी कितनी हो जाएगी, किस पोस्ट की कितनी सैलरी होगी। बहुत सारे बच्चों की बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर ग्रुप डी की कितनी हो जाएगी, क्लर्क की कितनी हो जाएगी और ग्राम सेवक की कितनी सैलरी हो जाएगी, पटवारी की। ठीक है जी। तो इन सभी पोस्टों की कितनी कितनी सैलरी हो जाएगी, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो आपके ग्रेड पे हैं भाई, जो आपके 7वें वेतन आयोग में जैसे 1800 ग्रेड पे था, जो ग्रुप डी का था 1800, उसके बाद 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600। ठीक है। अलग अलग ग्रेड पे की जो अलग अलग पोस्टों की सैलरी आपकी कितनी बढ़ेगी 8वें वेतन आयोग में। ठीक है साथियों, एक एक पोस्ट के बारे में जिक्र करेंगे। चाहे ग्रुप डी में है, कोई क्लर्क है, कोई पुलिस में है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, सबको लेकर बात करेंगे। ठीक है। चाहे आपका बेसिक पे 16,900 है, चाहे 21,700 है, चाहे 25,500 है, चाहे 29,200 है, चाहे आपका बेसिक पे 35,400 है, चाहे आपका बेसिक पे 32,100 है जो रेवेन्यू पटवारी का है। तो इन सभी को कैलकुलेट करेंगे साथियों कि जो आपका छठा वेतन आयोग था, उसके बाद आपका 7वां वेतन आयोग आने के बाद कितना फ़र्क पड़ा था सैलरी पर, और अब कितना आपका जो फ़र्क पड़ेगा, एक एक पोस्ट की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों। तो जिस साथी ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको कर्मचारी से संबंधित या हरियाणा में किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि सारी की सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। ये जो आप टेबल देख रहे हो साथियों, ये टेबल भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पूरी की पूरी टेबल है भाई। ठीक है। जो आपकी पे स्केल की, ये ग्रेड पे की टेबल है, ये भी आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले साथियों, ये आपका 7वां वेतन आयोग की जो है मैट्रिक्स है साथियों, किस ग्रेड पे में कितनी सैलरी थी। अब 8वें में क्या होगी। ठीक है जी। 8वें में क्या होगी, और ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उस कर्मचारी की बात है, हम हरियाणा के कर्मचारी की बात करेंगे। जैसे जो स्टार्टिंग होती है भाई आपकी, वो 1800 बेसिक पे से होती है। ठीक है। जो ग्रेड पे 1800 होते हैं, जिसमें सेंटर में 18,000 सैलरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो ग्रुप डी की सैलरी है ना, 16,900 से शुरू होती है। तो जो ग्रुप डी में नए कर्मचारी लगे उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी। वर्तमान में 16,000 आपकी बेसिक पे है, 53% आपका डी है साथियों। उसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस है, एचआरए है, और आपके कन्वे और वाशिंग अलाउंस है। ये सारे अलाउंस जोड़ने के बाद आपकी वर्तमान में सैलरी कितनी है और अब कितनी हो जाएगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा साथियों। अगर बात कर लेते हैं साथियों, फिलहाल आपकी जो सैलरी है, एक ग्रुप डी कर्मचारी से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कलर जो क्लैरिकल की है, और उसके बाद हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, इन सभी पोस्टों की। क्योंकि 16,900 जो बेसिक पे है वो ग्रुप डी के कर्मचारी की हरियाणा के अंदर, 21,700 जो पे स्केल है वो है आपकी क्लर्क की, और उसके बाद 21,700 पुलिस की भी है जी, पुलिस कांस्टेबल की, 25,500 ग्राम सचिव की है, और उसके बाद 32,100 बेसिक पे वो है जी रेवेन्यू पटवारी की। उसके बाद जो लेवल 6 में आते हैं भाई, जो 4200 ग्रेड पे में आते हैं ना, उनकी है 35,400 बेसिक पे। तो वर्तमान में अगर बात कर लेते हैं साथियों, 16,900। ठीक है जी। 16,900 ये आपकी बेसिक पे है भाई ग्रुप डी कर्मचारी की। ठीक है जी। इसमें अगर बात कर लेते हैं साथियों, आपका जो वर्तमान में जो डी है वो 53% है जी। 53% आपका डी है। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद अगर बात करें तो आपका 3% बढ़ता है 8,957 रुपये। ठीक है जी। 8,957 रुपये आपका बनता है डी ए, 53%। तो इसमें डी ए जोड़ेंगे हम बेसिक पे में, और 1800 आपका एच आर ए जोड़ेंगे। 1800 एच आर ए साथियों आपको पता है भाई, लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको 1800 मिलेगा। आपका बेसिक पे का 8% होता है। और गुरुग्राम, फरीदाबाद और चंडीगढ़, पंचकुला, बड़े शहरों में आपका 18% मिलता है। ठीक है जी। जो आपका पड़ता है जी 3,000 से ज़्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, और कन्वे अलाउंस 640। इन सभी को जोड़ने के बाद और आपका एनपीएस काटने के बाद, ठीक है जी, जो आपकी टोटल सैलरी बनती है भाई, एक ग्रुप डी के कर्मचारी की जो सैलरी बनेगी साथियों, एक ग्रुप डी के कर्मचारी की सैलरी बनती है सब कुछ कटने पिटने के बाद। अभी तक आपका एनपीएस नहीं कटा है, अब आपका एनपीएस कटने लग जाएगा। तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 26,712 रुपये। ठीक है जी। ये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी ग्रुप डी कर्मचारी को जो नया अपॉइंटमेंट हुई है जिसकी। तो 26,000
₹712 मिलेंगे, बिल्कुल भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी, ये तो है जी 7वें 7th पे कमीशन की बात। अब बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग में। जो आपका फिटमेंट फैक्टर है साथियों, वो आपका 1.92, ठीक है जी, 1.92% आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो रहने की उम्मीद है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करें साथियों, ठीक है, ग्रुप डी कर्मचारी की जिसकी नई अपॉइंटमेंट हुई है हरियाणा के अंदर, जिसकी बेसिक पे 16,900 है साथियों। क्लर्क की बात करेंगे, ग्राम चीफ पटवारी सभी की बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देख लेना। अब बात कर लेते हैं भाई 16,900, ये बेसिक पे, और जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 रहने वाला है साथियों। ठीक है, जब हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो आपका बेसिक पे बनेगा जी 32,400 रुपये, 32,400। ठीक है, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ साथियों, 420 बने, 413 बने, 414 बने, वो अलग बात है। राउंड फिगर में जो आपका बेसिक पे बनेगा एक नए ग्रुप डी कर्मचारी का, वो बनेगा 32,400 रुपये। ठीक है जी, ये आपका नया बेसिक पे बनेगा ग्रुप डी कर्मचारी का। अब इसके ऊपर अब इसके ऊपर साथियों आपका डीए अब जीरो हो जाएगा भाई। जो वर्तमान में आपका डीए 53% है ना, वो हो जाएगा जीरो। ठीक है जी, वो हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा। तो आपका जो एनपीएस कटेगा वो आपका सिर्फ बेसिक पे का ही कटेगा, यानी जो 32,400 में से जो आपका एनपीएस कटेगा वो कटेगा आपका 3240 रुपये। ठीक है, 10% आपका बेसिक का। ठीक है, ये बाद में हम माइनस कर देंगे। अभी बात कर लेते हैं साथियों, उसके बाद आपको एचआरए मिलेगा आपको 8%, 8% मिलेगा आपको लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद को छोड़कर। ठीक है जी, तो आपका जो एचआरए बनेगा वो बनेगा 2600 रुपये। ठीक है, 2600 रुपये। बेसिक पे बन गई आपकी जी 32,400 रुपये। उसके बाद मेडिकल अलाउंस भी आपका साथियों डबल होगा। छठे वेतन आयोग में आपका 500 रुपये मेडिकल अलाउंस था, उसके बाद आपका 1,000 हुआ था, अब आपका 2,000 लगभग हो जाएगा मेडिकल अलाउंस। ठीक है साथियों, एचआरए होगा आपका, और आपका मेडिकल अलाउंस, जो आपको ड्रेसिंग अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस और कन्वे अलाउंस, ठीक है, वो 640 मिलता है वर्तमान में, वो जो मिलेगा आपको 1,280 रुपये लगभग हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो इन सभी को जोड़ने के बाद साथियों, ठीक है, और उसमें से आपके माइनस करेंगे 3,240 रुपये, जो आपको 3,240 रुपये बेसिक का 10% आपका एनपीएस में कटेगा। उसके कटने के बाद तो आपको मिलेंगे 35,040 रुपये। ठीक है भाई, पहले आपको, ठीक है, 26,712 रुपये मिलते थे 7वें वेतन आयोग में। 1 जनवरी 2026 से ग्रुप डी कर्मचारी को, जो नया ग्रुप डी कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे 16,900 रुपये है ना, उसको 35,000 रुपये, यानी लगभग 8,300 से, ठीक है भाई, 8,500 के करीब आपकी सैलरी बढ़ेगी भाई। ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया सब कुछ जो आपका बढ़ने घटने वाला है। ठीक है, तो आपके अकाउंट में 35,400 रुपये ग्रुप डी कर्मचारी में आएगा, ये अकाउंट में। ठीक है, बाकी भाई ऊपर थोड़ा बहुत ही इसमें कम ज़्यादा हो सकता है कि आपका जो डी एचआरए है और आपका मेडिकल अलाउंस से कितना ज़्यादा घटता बढ़ता है, वो सारी बातें बाद में मैटर करती है। ठीक है जी, अब एक बात कर लेता हूँ भाई, जो जो वर्तमान के अंदर ग्रुप डी कर्मचारी है उसकी ओर बता देता हूँ भाई। जो वर्तमान में ग्रुप डी कर्मचारी है ना, उसकी हो चुकी है भाई, अब जनवरी में आपका लग जाएगा जी इंक्रीमेंट, 20,200 रुपये उसकी बेसिक पे हो जाएगी। ठीक है, और ये बेसिक पे 7वें वेतन आयोग में होगी। 8वें अगर बात करें 8वें जो वेतन आयोग में है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर से 1.92 से, तो बेसिक पे, ठीक है जी, बेसिक पे हो जाएगी आपकी 38,700 रुपये। ठीक है जी, तो आपकी 38,700 रुपये, इसका 8% अगर हम एचआर निकालें तो वो बनेगा लगभग 3,000 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो भाई मेडिकल अलाउंस आपको 2,000 रुपये मानकर चलते हैं हम, लगभग इतना होगा 1,280, 1,280 रुपये साथियों आपका बनेगा जी, 1,280 रुपये आपका बन जाएगा इसके अंदर वॉशिंग और कन्वे अलाउंस। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे ना, सभी को हमको जोड़ेंगे और इसमें से हम एनपीएस काट देंगे। ठीक है भाई, 3,870 रुपये माइनस कर देंगे इसमें, तो आपको 41,000, ठीक है भाई, 41,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, 41,100 रुपये आपको मिल जाएंगे। 41,000 प्लस सैलरी एक ग्रुप डी कर्मचारी की हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो पुरानी बैच का है 2018 में जो लगा था उस कर्मचारी की। ठीक है, अगर उससे पहले साथियों
प्रमोशन हो जाता है ना, प्रमोशन हो जाता है और जो 21,700 में चले जाएंगे ये कर्मचारी, ठीक है, तो क्लर्क के बराबर ही फिर तो हो जाएगी, फिर तो आपको और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। तो ये आपकी मैंने ग्रुप डी कर्मचारी की बता दी है जो 2018 में लगा था। तो सभी अपनी बेसिक पे पर ये सभी कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद एक क्लैरिकल की कितनी बन जाएगी भाई, ठीक है, क्लर्क की। एक क्लर्क की सैलरी जो साथी नया क्लर्क 21,700 वर्तमान में है भाई, ये पे स्केल है। इसको अगर वो 1.92 से गुणा करें तो आपकी जो बनेगी बेसिक पे बनेगी आपकी 41,600 रुपये बन जाएगी भाई। 41,600 बेसिक पे बन जाएगी क्लर्क की। उसमें 8% अगर एच जोड़ें तो 3300 के लगभग आपको एच मिलेगा। 8% 2,000 मेडिकल के जोड़ लें, उसमें से आपका फिर 4160 रुपये माइनस करने पड़ेंगे एनपीएस के। डी अभी वर्तमान में फिर वो जीरो हो जाएगा उस टाइम, ठीक है जी। तो ये आपका टोटल बन जाएगा जी, कटने पिटने के बाद एक क्लर्क को सैलरी कितनी मिलेगी 8वें वेतन आयोग में, वो मिलेगी जी 42,740। ये आपको सैलरी मिलेगी साथियों क्लर्क को, ठीक है भाई। 42,700 आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। और इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं भाई, जो पुराने क्लर्क है साथियों, ठीक है, उनकी जो बेसिक पे है वो आपको पता है भाई 708 ऐसे बढ़ती रहती है, ठीक है। आपके जो बेसिक पे है ना उसका 3% इंक्रीमेंट आपका लगता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने बता दी क्लर्क की। उसके बाद आप अपनी अपनी बेसिक पे जैसे अगर बात कर लेते हैं साथियों, 25,500 है भाई जिसकी, ठीक है, जिसकी 25,500 है ना, 25,500 25,500 की बात करें 1.9 तो आपकी जो 48,900 बेसिक पे बन जाएगी भाई। ग्राम सेवक की जो बेसिक पे है ना 48,900 बन जाएगी। उसके ऊपर आपका 8% डीए निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, और मेडिकल और एचआर ये सब कुछ जोड़ लेना भाई, ठीक है जी। यानी आपकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी बन जाएगी भाई ग्राम सेवक की। 50,000 से ज़्यादा ग्राम सेवक की सैलरी बन जाएगी। उसके बाद भाई जिसकी बेसिक पे 29,900 है, जिसकी 29,900 है ना, जिसकी बेसिक पे 29,200 है, उसकी बेसिक पे बन जाएगी जी 56,000, ठीक है भाई, 56,000 बेसिक पे बन जाएगी। जिसकी 35,400 है भाई, ठीक है, 35,400 वाले की आपकी 68,000 के करीब बन जाएगी भाई बेसिक पे, ठीक है जी। 68,000 रुपये कैलकुलेट कर सकते हो साथियों, ठीक है, आप खुद भी कैलकुलेट 35,400 वाले की 1.92 से गुणा करेंगे तो आपके 68,000 के करीब बेसिक पे बन जाएगी, ठीक है, जो लेवल 6 की नौकरी है आपकी, लेवल 6 वाले की, ठीक है भाई। तो ये बेसिक पे रहने वाली साथियों। तो एक ग्रुप डी कर्मचारी 35,000 से ज़्यादा तनख्वाह हो जाएगी भाई, ठीक है। क्लर्क की आपकी 42,000, नए क्लर्क की, ये जो नई अपॉइंटमेंट होंगी भाई उसकी बात कर रहा हूँ मैं साथियों, ठीक है। यानी अगर कोई ग्रुप डी कर्मचारी है नया जिसकी बेसिक पे 16,900 है वर्तमान में, उसको मिलेंगे 35,000 प्लस। क्लर्क को जिसकी 21,700 बेसिक पे है उसको मिलेंगे 42,740 रुपये, ठीक है भाई। इतनी इतनी आपकी तनख्वाह सबकी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये सब कुछ डाटा मैंने बता दिया किस पोस्ट की क्या रहेगी, ठीक है। अब अपनी अपनी जो बेसिक पे है ना भाई, जो अपनी बेसिक पे है, जैसे पटवारी की है भाई, पटवारी की 32,100 है, इसको गुणा कर देना 1.92 से, तो आपका बेसिक पे नया आ जाएगा। उसके बाद आपका एच आर ए, ठीक है, जो बेसिक पे आपका नया आएगा 8% उसका एच आर ए निकाल लेना आप। उसके बाद उसमें आपका डी ए तो जीरो से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद तो मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपये जोड़ देना उसके अंदर, एच आर ए का मेडिकल अलाउंस हो गया। फिर उसमें से आप बेसिक पे है जो बनेगी जो उसमें से 10% माइनस कर देना बाद में सबको जोड़ने के बाद। तो आपकी जो नई सैलरी जो आपको 8वें वेतन आयोग में मिलेगी ना, जो आपको एट्थ पे कमीशन में मिलेगी सैलरी, ठीक है जी। एट्थ पे कमीशन में जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको फिर कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगी आपके सामने निकल कर। तो ये सब कुछ डाटा मैंने आपको बता दिया किस पोस्ट की, ग्रुप डी की, क्लर्क की, पुलिस की। पुलिस के अंदर आपका जो साथियों रिस्क अलाउंस है वो बढ़ेगा भाई। अब 5,000 है शायद रिस्क अलाउंस, राशन अलाउंस, ये सब कुछ अलाउंस बढ़ने के बाद पुलिस की भी भाई आपकी मेरे हिसाब से करीब, पुलिस की कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है। पुलिस की बताता हूँ, एक पुलिस कांस्टेबल की कितनी सैलरी हो जाएगी, ठीक है जी। पुलिस कांस्टेबल का भी बताता हूँ, 21,700 तो बेसिक पे ही है, ठीक है भाई, 21,700 बेसिक पे है आपकी। तो आपकी जो बेसिक पे है भाई वो बन जाएगी
41,600। ठीक है भाई। अब उसका जो 3300 रुपये इसका बन गया जी HRA। उसके बाद आपका राशन अलाउंस आपको मिलता है 5,000 रुपये आपको मिलेंगे जी। आप 5,000 रुपये जो मिलते हैं भाई वो आपके ज़्यादा होंगे। ठीक है। ठीक है, वो भी 10,000 के करीब हो जाएंगे। 10,000 के करीब हो जाएंगे आपके। ठीक है भाई। तो आपके बन गए जी 44, 45 और 55, और मेडिकल अलाउंस 57, और 57 में से आपके यानी 53-54 हज़ार रुपये तो आपकी सैलरी बन जाएगी भाई। ठीक है। एक पुलिस कांस्टेबल की 54,000 के करीब सैलरी बन जाएगी भाई। 54,000 रुपये एक पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 54,000 बन जाएगी 8वें वेतन आयोग में। तो ये आपका सारा सिस्टम मैंने बता दिया भाई, सारी पोस्टों का डाटा बता दिया है। तो आप अपनी जिसकी बेसिक पे भाई 35,400 है ना, वो मैंने आपको बता दिया कितनी हो जाएगी, सारी सब कुछ कैलकुलेट कर लेना आप सभी। ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं वो आपको बता दूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस साथी ने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसका जो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।